स्वागत है आप सभी का बजिंग न्यूज पर। एक नजर डाल लेते हैं बाजार के ताजा हाल पर। इस वक्त अगर आप निफ्टी के करंट लेवल्स को देखेंगे तो 87-83 के लेवल्स पर निफ्टी कर रहा है कामकाज। आधे % तक की मजबूती देखने को मिल रही है। साथ ही ब्रॉडर इंडिसेस सेंसेक्स जैसे सेंसेक्स में भी अभी इस वक्त तेजी देखने को मिल रही है। करीब 150 पॉइंट से ज्यादा की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। कुछ सेक्टर्स जहां पर मोमेंटम अच्छा बना हुआ है वहां पर ऑटो या फिर बैंकिंग स्पेस से काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक इस वक्त 20,350 के लेवल्स पर कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। सिर्फ सॉफ्टनेस जो देखने को मिल रही है इस वक्त आईटी में देखने को मिल रही है, जहां आधा % तक का ड्रैगिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है। मेटल एक और स्पेस है जहां पर करीब आधा % तक की वीकनेस इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे बाजार का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। चलिए सीधा न्यूज रूम चलते हैं और संदीप से जान लेते हैं कि इस वक्त ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं और शेयर्स हैं जहां पर बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। बताइए संदीप। शुक्रिया साक्षी। सबसे पहले कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात करें तो एक्सेलिया काले ये कंपनी आज ट्रेड में फोकस में है। एक्सेलिया काले और मार्केटर ये दो कंपनियां हैं जिनकी मर्जर की योजना है और ये जो नई कंपनी बनेगी मर्जर के बाद उसमें वॉर्बर पिंकस की एक मेजॉरिटी हिस्सेदारी होगी, ऐसी खबरें निकल के सामने आई थी बाजार खुलने से पहले। तो उसका इम्पैक्ट आप देखिए एक्सेलिया काले में अब भी करीब 7% के आसपास ही गेंस हैं। कॉनकॉर यानी कि कंटेनर कॉर्पोरेशन 13 फरवरी को इस कंपनी की बोर्ड बैठक है। बोर्ड बैठक में बोनस इशू के ऊपर विचार होगा। इस खबर को बाजार ने पसंद किया और स्टॉक में देखिए अब भी करीब 3.5% के आसपास का अप मूव है। रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा आए थे ओवर द वीकेंड। इसमें कुछ चुनिंदा कंपनियों की बात करें तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स और एसीसी ये दो ऐसे नंबर हैं जिनको बाजार ने पसंद किया है। लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर रेड्डीज, क्विकफिल और जेट एयरवेज ये दो ऐसी 3 कंपनियां हैं जिनके नंबर्स के बाद आज प्रेशर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। रियल्टी शेयरों में बजट के बाद से लगातार जो अप मूव है वो देखने को मिला और खासतौर पे ऐसी कंपनियां जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में, जिसमें आशियाना हाउसिंग, पेनिनसुला लैंड, एचडीआईएल, एसआरएस रियल, गोदरी प्रॉपर्टीज, पूर्वांकरा, अंसल एपीआई, उन सब में आज देखिए ज़बरदस्त बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। और उसके साथ साथ सीमेंट, क्योंकि अगर हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी तो सीमेंट की डिमांड में भी इजाफा देखने को मिलेगा। तो सीमेंट शेयरों में भी काफ़ी अच्छे गेंस हैं। आंध्रा सीमेंट, अंबुजा, एसीसी, प्रिज्म सीमेंट, मंगलम सीमेंट, बनपुर सीमेंट, काकातिया, एक लंबी लिस्ट है इस पूरे सेक्टर में जहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट आज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एनबीएफसीज में भी बजट के बाद से लगातार तेजी जारी है और आज फिर से ये जो मोमेंटम है वो जारी है। पीएनबी, गिल्ड्स, बजाज फिनसम, आईडीएफसी, एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज, सेटिन क्रेडिट केयर, यहाँ पे भी एक लंबी खास लिस्ट है जहाँ पे आप देखिए इस पूरे सेक्टर में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। चीनी शेयरों में आज देखिए ज़बरदस्त रन अप देखने को मिला है। पूरे सेक्टर में ही बज़ है। राणा शुगर देखिए, आंध्रा शुगर, उत्तम शुगर, केसीपी शुगर, श्री रेणुका शुगर, ये कुछ ऐसे 4-5 काउंटर जो कि इस पूरे पैक में जो तेजी है उसको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा होटल शेयरों में आज देखिए कि एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। इंडियन होटल्स, आईटीडीसी, ईआईएच, रॉयल ऑर्किड, होटल लीला, वाइसरॉय होटल्स, ये कुछ ऐसी कंपनियां जिनमें आज देखिए 2 से 10% तक के अप मूव्स देखने को मिला है। और उसके साथ साथ छोटी पॉकेट्स में टेक्सटाइल एक ऐसा पॉकेट है जहां पे अच्छे खासे वॉल्यूम इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। आरएसडब्ल्यूएम इसे लीड कर रहा है। इसके अलावा ट्राइडेंट टेक्सटाइल, मोहित इंडस्ट्रीज, वर्धमान पॉली, डॉनियर, सुपर स्पिनिंग, यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले। और इंफ्रा शेयरों में आज देखिए कुछ चुनिंदा पॉकेट्स है जहाँ पे काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं। गोल्ड स्टोन इंफ्रा तो डबल डिजिट गेंस देखने को मिल रहे हैं। आरपीपी इंफ्रा, जीएमआर इंफ्रा, नीला, एनसीसी, गैमन इंडिया, जीवीके पावर, इन सब में भी काफ़ी अच्छी बाइंग आज देखने को मिल रही है। और मिड कैप फार्मा शेयरों में खासतौर पे ताइश इंडस्ट्रीज एक कंपनी है जहाँ पे 20% तक के अप मूव भी देखने को मिले आज। सुवेन लाइफ, एसएमएस, वोखार्ट, ऑर्किड फार्मा, ब्लिस जीबीएस, यहाँ पे भी एक लंबी लिस्ट है जहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। और आखिर में जेपी ग्रुप शेयरों में देखिए तीनों काउंटर्स में जेपी पावर, जेपी इंफ्रा और जेपी एसोसिएट, इन तीनों काउंटर्स में डबल डिजिट गेंस आज देखने को मिले। और लगातार जो मोमेंटम है पिछले कुछ दिनों का इन स्टॉक्स में आज भी जारी है। तो ये कुछ ऐसा एक्शन है जहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस आज ट्रेड में देखने को मिल रहा है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका इन सभी सेक्टर्स और शेयर्स को लिस्ट आउट करने के लिए जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। खासतौर पर मार्केट के एक्सपर्ट से भी हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इस वक्त ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं या फिर शेयर्स हैं जहां पर आपको निवेश करना चाहिए। हमने बातचीत की रेलिगे सिक्योरिटीज के हितेश अग्रवाल से और जानने की कोशिश की कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस से उनकी क्या पसंदीदा पिक्स हैं। पूरे पीएसयू बैंकिंग पैक में पीएनबी और एसबीआई, और हम काफ़ी एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज ये दो स्टॉक्स को, ये दो बैंकिंग स्टॉक को, बिकॉज जिस तरह से यील्ड्स गिरी हैं इनको इनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट गिरेगा। सो वो एक बहुत बड़ा प्लस होगा स्पेशली पीएनबी के लिए। सो ये हमारे टॉपिक्स काफ़ी समय से रहे हैं पीएसयू बैंकिंग बैंक पे, और हमें लग रहा है इस क्वार्टर में भी जो नतीजे आएंगे वो अच्छे आएंगे। डेफिनेटली बड़े बैंकों के अंदर एक ऐसा स्टॉक है जिसने लीडरशिप दिखाई लोगों को। पहला वो देखिएगा वो चावल इंडसइंड बैंक जो मार्केट ने देखा कि खिचड़ी कैसी पकी है डीमोनेटाइजेशन के बाद, तो इसकी जो अर्निंग्स अपेक्षा से बेहतर आए तो वो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा कॉन्फिडेंस वाली बात है। जो छोटे बैंक जो स्टॉक्स हैं जैसे आरबीएल, वहाँ पे भी हम इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं कि हालांकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास है पर फिर भी आप इस पर तवज्जो दे सकते हैं। ऑब्वियसली महंगा है, 4 टाइम्स बुक आपको मिलता है हिस्टोरिक अर्निंग्स के, हिस्टोरिक बुक वैल्यू के ऊपर, लेकिन
आने वाला जो ग्रोथ है 40% CAGR से जो कंपनी ग्रो करती है आपको कॉन्फिडेंस देती है। ऑलराइट, तो आपने सुना HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा से और जानने की कोशिश की यहाँ पर हमने कि बैंकिंग स्पेस में, खास तौर पर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में भी कहाँ हैं निवेश के मौके। आज अगर देखा जाए तो बैंकिंग स्पेस, रियल एस्टेट स्पेस, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर बाजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। और ठीक 8 फरवरी की क्रेडिट पॉलिसी से पहले इन सभी रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार की RBI की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू से? जानने के लिए सीधा न्यूज रूम चलते हैं। पूजा हमारे साथ मौजूद भी हैं। बताइए पूजा, इस बार क्या खुशखबरी मिलेगी RBI की तरफ से? क्या और कटौती की उम्मीद कर सकते हैं? जी साक्षी, जितने भी बैंकर्स और इकोनॉमिस्ट से हमारी बात हुई, सबका यही मानना है कि इस पॉलिसी में कटौती देखने को मिल सकती है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो भी अपने कंफर्टेबल लेवल्स पर है और महंगाई दर में भी कटौती हुई है। तो यहाँ पर करीब 80% जानकारी मांग के चल रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती की पूरी संभावना है। वहीं 5% का ये भी मानना है कि ब्याज दरों में कटौती शायद देखने को ना मिले। अब कितनी कटौती होगी, इस पर 70% जानकारों का मत है कि करीब 25 बेसिस पॉइंट की कटौती देखने को मिल सकती है। वहीं 10% काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, उनका मानना है कि 50% से भी ज़्यादा कटौती की संभावना इस बार इस पॉलिसी में ही 75 बेसिस पॉइंट का भी रेट कट देखने को मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर जानकार 25 बेसिस पॉइंट की तरफ है। उनका मानना है कि 25.25% के आसपास की कटौती इस बार देखने को मिल सकती है। अगला सवाल हमारा पूरे साल को लेकर था कि 2017 में आपका क्या आउटलुक है कि कितना रेट कट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी करीब 60% जानकारों का मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी। 35% जानकारी मानकर चल रहा है कि करीब 50 बेसिस पॉइंट की कटौती देखने को मिल सकती है। वहीं 5% जानकारों का ये भी मत है कि करीब 0.75% की कटौती इस बार इस पूरे साल 2017 में देखने की उम्मीद की जा रही है। रुपए को लेकर हमारा अगला सवाल था कि 2017 अंत तक रुपए का स्तर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर लगभग ज़्यादातर जानकार, करीब 50% जानकारों का मानना है कि रुपये का जो स्तर है वो 70 के आसपास देखने को मिल सकता है। वहीं 40% लोगों का मानना है कि 69 के आसपास ये स्तर देखने को मिल सकता है और 10% जानकार ये मानकर चल रहा है कि 66 के आसपास रुपये का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर जानकारों का यही मानना है कि 70 के आसपास रुपये का स्तर 2017 के अंत तक देखने को मिलेगा। तो पॉलिसी में ये पूरी संभावना है और ज़्यादातर लोगों का मत यही है कि 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इन सभी आंकड़ों को सामने रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं 90% जानकारों का ये मानना है कि इस बार की पॉलिसी रिव्यू में कटौती होगी रेट कट की और इंटरेस्ट रेट्स की, और खासतौर पर 70% जानकारों का यही मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट्स की हम रेट कटौती इस बार देख सकते हैं। खासतौर पर हमने बातचीत की बैंकिंग एक्सपर्ट से भी और इंडस्ट्री इंक से भी आपने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि वो क्या मानते हैं कि इस बार की RBI की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में क्या उनको राहत मिलेगी, क्या यहाँ पर रेट कटौती होते हुए देखने को मिल सकती है। आइए सुनते हैं। मेरी भी एक ही उम्मीद है कि अभी जो फरवरी में कम से कम 25 बेसिस पॉइंट्स तो इसमें थोड़ा रिडक्शन आनी चाहिए। और यहाँ तक उम्मीद है कि अभी नेक्स्ट 2-3 पॉलिसीज़ में स्कोप तो कम से कम 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स की उम्मीद तो कम से कम है। मेरे हिसाब से तो 1/4 to 0.5% रेट कट करने की पॉसिबिलिटी है अभी इस वक्त, नॉट नेसेसरली इमीडिएटली बट ओवर अ पीरियड ऑफ द next say 2017, but I don't think it can be much more than 50 basis points. And we'll also have to take into account what happens during the monsoons, how the monsoons pan out. In the next policy, we would tend to expect a 25 basis rate cut, but that is again, as I said, everyone was on a consensus last time and it didn't happen. It all is dependent on the inflation. Yes, there might be some rate cuts coming, but they may not be very dramatic and they may not be very deep from here on. With government borrowing less in the budget announcement, under 3.5 lakh crore, the chances of government crowding out private sector is low. I don't expect an immediate cut in this next policy, but during the course of 17-18, I expect at least a couple of rounds of cut. इन्फ्लेशन रीजनेबली कंट्रोल में है, तो मेरे हिसाब से तो इंटरेस्ट रेट थोड़े थोड़े आस्ते आस्ते कम हो रहे हैं और थोड़े कम होएंगे। ये जो मैं 1% की बात कर रहा हूँ, ये 1 क्वार्टर में तो होएगा नहीं। अब ये क्वार्टर करेंगे कि हाफ करेंगे, मैं एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट टू प्रोजेक्ट ऑन इट, बट उनके भी कंपल्शंस है। बट कुछ तो मेरे हिसाब से रेट कम होएगा, क्योंकि बैंक्स के पास डिपॉजिट्स काफ़ी हैं, उनको भी लेंड करने की ज़रूरत है।
जी, तो आपने ज्यादातर इंडस्ट्री लीडर्स का सुना, लेकिन जी बिजनेस पर भी चल रही है मुहिम की इस बार घटें ब्याज दरें। जी हां, एफएम की तरफ से बजट बूस्टर डोज मिला, एमएसएमईज को भी मिली राहत, साथ ही इनकम टैक्स भी कटी और अब बारी है ब्याज दरों में कटौती की। जी बिजनेस ये मांग करता है कि इस बार पॉलिसी रिव्यू में रेट कटौती होनी चाहिए और यही मुहिम आप दिन भर लगातार जी बिजनेस पर देखते रहेंगे। जी बिजनेस की मुहिम इस बार हो ब्याज दरों में कटौती। चलिए और एक और खास खबर की ओर रुक कर लेते हैं। जीएसटी में सर्विस टैक्स को लेकर बड़ी सिफारिश हो सकती है। जीएसटी में सर्विस टैक्स को लेकर वित्त मंत्रालय की एक बड़ी सिफारिश और ये हमें सूत्रों के हवाले से खबर पता चली है। सीधा चलते हैं आलोक के पास और जान लेते हैं कि क्या कुछ डिटेल्स हैं। आलोक, आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्या खबर आपको पता चली है, खासतौर पर सर्विस टैक्स की क्या 2 दरों पर सिफारिश अब वित्त मंत्रालय कर रहा है जीएसटी में? देखिए, जो माना यह जा रहा है कि जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, जो कि थोड़ा सा लग्जरी जिसको कह सकते हैं, उस पर हायर टैक्स स्लैब हो सकता है 18%। लेकिन जो बहुत ही निहायत ज़रूरी चीज़ें हैं आम लोगों से जुड़ी हुई, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर जिसको सरकार ने बढ़ावा देने की कोशिश की है, वो एजुकेशन, हेल्थ, इन तमाम चीज़ों को 12% के सर्विस रेट पर रखा जाएगा। तो ये तमाम जो प्रपोजल्स हैं अभी वित्त मंत्रालय के अंदर बन रहे हैं और ये फिटमेंट चल रहा है और माना यह जा रहा है कि कोशिश सरकार की यही है कि इससे महंगाई न बढ़े, महंगाई पर से कोई असर ना हो, क्योंकि जीएसटी जब आएगा तो माना यह जा रहा है कि सर्विस टैक्स की रेट बढ़ेगी तो इससे महंगाई बढ़ सकती है। तो इसलिए सरकार की कोशिश यही है कि महंगाई भी ना बढ़े और साथ ही साथ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर कम टैक्स लगे और गैर जरूरी चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगे। और इस तरह का प्रपोजल जो है 18 तारीख को जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें वित्त मंत्रालय की तरफ से प्रपोजल जाएगा और उस पर आखिरकार फैसला जीएसटी काउंसिल को करना है कि उस पर किस रेट पर कौन सी सर्विस टैक्स लगेगा। ये फाइनल अभी वित्त मंत्रालय में सीवीएसई की टेक्निकल कमेटी इसको देख रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका इस पूरी ही डिटेल बताने के लिए कि जीएसटी में सर्विस टैक्स को लेकर वित्त मंत्रालय अपनी रिकमेंडेशंस दे रहा है और हो सकता है यहाँ पर 2 स्लैब्स की बातचीत हो, जहाँ पर जो गैर जिम्मेदारी, गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, लग्जरी ज़रूरी चीज़ें हैं, उनमें एक अलग टैक्स लगे और जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उन पर एक अलग टैक्स लगता हुआ नजर आए। ये खबर आपको बताई गई है।